सभी देशवासियों को मैं बेखौफ शायर जनकवि डॉक्टर नरेश कुमार सागर का नमस्कार। साथियों, आपसे गुजारिश है ये वीडियो पूरा देखें, पूरा सुने और यदि लगता है कि मैंने देश के राप की बात की है तो इसे शेयर भी करें। आज देश के हालात आपके सामने हैं, शमशान भरे पड़े हैं, खुशियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और लोग अपनों से मिलने डरने लगे हैं, अपने घर में अकेले डरने लगे हैं। ये हालात है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि आज ये भी हो रहा है कि जो लोग सच बोल रहे हैं, सच कह रहे हैं, उन पर सरकार का एक तांडव हो रहा है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ उन कलमकारों से जो मंचों पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े लिफाफे लेते हैं कि गद्दार हो, कमीन हो, ये बताइए आप कि जब आप देश की बात नहीं कह सकते, डर के साए में कलम चलाएंगे, तो फिर आपको डूब के मर जाना चाहिए। क्या आप सत्ता के गुलाम हैं, देश के गुलाम हैं? हम आज़ाद देश के नागरिक हैं। देश की बात कहना, देश के लोगों की बात कहना हमारा फर्ज है। मौत तो वैसे भी आ रही है, अगर आपको बिना कहे मौत आ गई तो क्या करोगे आप? इससे बेहतर है कुछ कह के मरिए, कुछ लिख के मरिए, कुछ करके मरिए। तब मैं कहता हूँ, अपने लिए एक मुक्तक देता हूँ कि जो भी सच को सरकार कह रही है, और मेरा अंदाज देखिए कि जो भी सच को सच लिखेगा वो ही मारा जाएगा, जो भी सच को सच लिखेगा वो ही मारा जाएगा। लेकिन वो ये भूल गए वो भगत सिंह कहलाएगा। और मैं भी सच को सच लिखूंगा, मैं भी सच को सच लिखूंगा, तनिक नहीं घबराऊंगा। और जब भी बातें सच की होंगी याद सभी को आऊंगा, जब भी बातें सच की होंगी याद सभी को आऊंगा। और देखिए कि मौत के डर से जो डर जाते हैं, मौत के डर से जो डर जाते हैं, मौत से ही पहले वो मर जाते हैं, मौत से ही पहले वो मर जाते हैं, उन्हें मारने की जरूरत ही नहीं है। और अंधभक्त ज़्यादा हुए, आज का माहौल है, आप कुछ जरा सी टिप्पणी सच कह दीजिए, अंधभक्त पागल कुत्तों की तरह वो काटने के लिए आएंगे और सभ्यता तो भूल ही जाएंगे। गालियाँ इतनी अच्छी अच्छी देंगे कि हाँ क्या कहने, लगता है कि शायद गालियों की डिग्रियां लेकर वो लोग पैदा हुए हैं। तब मैं कहता हूँ कि अंधभक्त ज़्यादा हुए, देशभक्त हैं कम। अंधभक्त ज़्यादा हुए, देशभक्त है कम। भारत माँ को बस यही सता रहा है गम, भारत माँ को बस यही सता रहा है गम। और एक देखिए हालात ऐसे भी हैं कि देश के हालात ऐसे हो गए। अभी अक्षय तृतीया गई है, अभी ईद गई है हमारी, और भी कई सारे त्यौहार जो निकल गए हैं, बहुत सारे महापुरुषों की जयंतियां हैं जो निकल गई हैं यूं ही खामोशी के साथ। तब मैं कहता हूं कि देश के हालात ऐसे हो गए, देश के हालात ऐसे हो गए, खुशियों के मेले सभी खो गए, खुशियों के मेले सभी खो गए। तब एक आक्रोश जो अंदर से पैदा होता है, एक आक्रोश जो अपनों को खोने के से पैदा होता है, एक आक्रोश जो अपने आसपास के माहौल देखकर पैदा होता है, एक आक्रोश जो अंधभक्तों को देखकर पैदा होता है। तब ये बेखौफ शायर एक गीत के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाएगा। हमें सरकार ने क्या दिया फिर आप देख रहे हैं। देश शायद 50 साल पीछे पहुंच चुका है। और ऐसा भी है, सरकार अगर यही आई बदनसीबी से, अगर बदनसीबी से सरकार यही आई तो आप पे सब पे टैक्स लगेगा, जीने का भी, सांस लेने का भी। और अगर और सरकार आई तो इसे समेटने में, संभालने में बहुत लंबा समय लग जाएगा, क्योंकि देश तो बिक चुका है। तब इन हालातों पर मैं कहता हूं कि मंदिर नहीं स्कूल चाहिए, मंदिर नहीं स्कूल चाहिए, हमको देश खुशहाल चाहिए। मंदिर नहीं स्कूल चाहिए, हमको देश खुशहाल चाहिए। और मन की बातें लगे छलावा, मन की बातें लगे छलावा, हमको 15 लाख चाहिए, हमको 15 लाख चाहिए। कहाँ है 15 लाख? शायद 1500 रुपये भी किसी खाते में नहीं आए होंगे। तो मन की बातों से सरकार कहती है आत्मनिर्भर बनिए। मैं पूछता हूं सरकार से, आत्मनिर्भर कैसा बना जाए? जिन परिवार की आय कुछ भी नहीं है, जो घर से बाहर निकलने के अलावा रोटी चुन नहीं सकते, कूड़ा चुक कर रोटी ला रहे हैं, सब्जी बेच कर रोटी ला रहे हैं, बेलदारी करके रोटी ला रहे हैं, जब वो घर से नहीं निकलेंगे तो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? फैक्ट्री आपने बंद कर दी है, रोजगार आपने छीन लिए हैं। आपके स्टे कीजिए, घर में रहिए, यानी घर में भूखे मरिए, सड़ जाइए। आप बताइए, आपने आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारे लिए क्या क्या है, दिया क्या है? साधन कौन से जुटाए, योजना कौन सी बनाई? क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तब ये बात आई है कि मन की बातें लगे छलावा, हमको 15 लाख चाहिए। और दे सको तो बस ये दे दो, दे सको तो बस ये दे दो, हमको तुमसे तलाक चाहिए, हमको तुमसे तलाक चाहिए। और मुझे ही नहीं, पूरे देश को तलाक चाहिए, केवल अंधभक्तों को छोड़कर।
हमको तुमसे तलाक चाहिए, घुटन बहुत है राज में तेरे। बहुत दुख होता है जब शमशानों को देखते रहो। शमशान छोड़िए साहब, दरियाओं में लाशें तैर रही हैं, दरियाओं के पास गारा में कीचड़ में लाशें दबा दी गई हैं। इससे बुरे हालात देश के और क्या होंगे। और अंधभक्त कहते हैं क्या हो रहा है देश में। शायद उन पर यह बात गुजरी नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि उन पर यह बात गुजरे, क्योंकि मैं इंसान हूं, इंसानियत की बात करूंगा कि हमको तुमसे तलाक चाहिए, घुटन बहुत है राज में तेरे। हमको सांस आजाद चाहिए, वैसे सांस छीन लिए हैं आपने फ्लाईओवर के नाम पर सड़कें तो बहुत बना दी, पेड़ भी बहुत कटा दिए, लेकिन आपने पेड़ लगाए नहीं। आज देश में ऑक्सीजन की कमी है, लोग ऑक्सीजन के उसमें कितने लोग मर चुके हैं। मेरे भी 2 रिश्तेदार मर चुके हैं इस ऑक्सीजन शॉर्टेज से ही। ये जुनून वहां से भी आता है। हमको सांस आजाद चाहिए, घुटन बहुत है राज में तेरे। हमको सांस आजाद चाहिए। और भारत माँ भी अब रोती है, भारत माँ भी अब रोती है। हमको माँ खुशहाल चाहिए। और अपने जुमले पास रखो तुम, अपने जुमले पास रखो तुम। हमको राजा और चाहिए, हमको राजा और चाहिए, हमको राजा और चाहिए। अपने जुमले पास रखो तुम, हमको राजा और चाहिए। आंख नहीं दिल भी रोता है, आंख नहीं दिल भी रोता है, आंख नहीं दिल भी रोता है। अब ना ये सरकार चाहिए। और जो चाहा सब बेचा तुमने, जो चाहा। काला धन तो लाए नहीं आप, और आएगा भी नहीं, लेकिन ये जरूर है कि आपने बहुत कुछ बेच जरूर दिया है। वो भी बेच दिया कि जिसकी कभी उम्मीद भी नहीं थी कि शायद ये भी हो जाएगा। आंख नहीं दिल भी रोता है, अब ना ये सरकार चाहिए। और जो चाहा सब बेचा तुमने, जो चाहा सब बेचा तुमने। हमको देश आजाद चाहिए। और माना सच पर अब है खतरा, माना सच पर अब है खतरा। सागर अब इंकलाब चाहिए, सागर अब इंकलाब चाहिए। और ये इंकलाब एक आदमी से नहीं होगा। जब हम घर में ही मर रहे हैं तो क्यों ना सड़क पर आकर मरे। एक मिलकर इंकलाब तो होगा देश के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। आज ये शिक्षक देश, आज ये गुरुओं का देश अशिक्षा की कगार पर जा रहा है। क्या आप इसे जाने देंगे? शायद नहीं। आप जागरूक हैं, आप भगत सिंह के देश में हैं, आप सुभाष चंद्र बोस के देश में हैं, आप चंद्रशेखर आजाद के देश में हैं, आप महाराणा प्रताप के देश में हैं, और आप बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के देश में हैं। तो आप ये काम कैसे होने देंगे? आपके पुरखों ने इंकलाब किया है, आपके पुरखों ने आगाज किया है, आपके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी हैं। और ये लड़ाई आज हमें कहने को अपने हैं, उनसे ही लड़नी होगी। धन्यवाद। आपको लगता है कि मैं बेखौफ साहेब डॉक्टर नरेश सागर ने अपनी जान हथेली पर रखकर ये वीडियो बनाई, आप तक भेजी है, तो आपका ईमान, दिल, दिमाग अगर ये कहे कि हाँ ये वीडियो आगे भेजने लायक है, तो आप भेजिए। लाइक कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। इसे जितना आगे पहुंचा सकते हैं आप पहुंचाइए। आपको प्रणाम, धन्यवाद। जय मां भारती।